ट्रिगोनोमेट्री हमारा कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है। फिर पढ़ा था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। आई होप कि सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं किसी से भी पूछूं तो सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं जो लास्ट क्लास अटेंड किए कि ये फॉर्मूला बता दें, याद हो गया होगा। कुमुद पंडित याद हो गया? ये उसने कहा यस सर याद है, बहुत बढ़िया। एंड देन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा वो था साइन 2a and that is equal to 2 sin a cos a, sin 2a है ना। सो यहाँ पे हमने समझाया था बच्चों की ये एंगल 2a है तो इधर देखो हाफ हो गया, इसको कभी बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। 2a का a हो गया है ना। सो यहाँ पे हमने ये भी समझाया था कि जैसे अगर मैं लिख दूं साइन 5a अगर कहीं लिख दिया सो यू कैन राइट, इसी फॉर्मेट पे देखोगे सो यू कैन राइट 2 साइन 5a by 2 into cos 5a by 2। हमने ये समझाया था कि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला क्लियर है, अच्छे से समझ में आया है, सिर्फ रट्टा नहीं मारे हो तो तुम इसको इतना लिख सकते हो, या ये लिखा हुआ है तो इसको वापस ये लिख सकते हो, या कहीं पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है 2 नहीं है तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसे 2 लिख सकते हो। सो ये हमें तुमसे चाहिए, तुमसे एक्सपेक्टेशन होगा कि इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टूड दिस थिंग। जो नए बच्चे उनको भी समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला नए बच्चे लिख लें नोटबुक में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 माइनस cos 2a बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। मैं किसी से पूछूंगा वेदांत, वेदांत नाम के तो बहुत सारे हैं, वेदांत जो पहले अटेंड किया था, वेदांत जादव आई थिंक। 1 माइनस cos 2a बोल सकते हो? 2 sin स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, 2 sin स्क्वायर a। अभी सारे बच्चे साथ में बोले, मतलब अपने मन में कि हाँ ये होता है, तो या प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा। 1 प्लस cos 2a एंगल 2a, so this will be 2 cos 2a cos square है, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर है ना। अच्छा एक चीज कभी कभी बच्चे ना समझ नहीं पाते, मैं ये चीज बोला भी नहीं हूं, साइन ए है सपोज और इसका होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर मतलब एग्जैक्टली कह रहा हूं साइन ए इंटू साइन ए। इसी को कुछ बच्चे शायद यहाँ कंफर्ट फील नहीं करते होंगे, मैंने बिना बताए लिख दिया, इसी को ऐसे लिखते हैं। क्लियर ना? साइन ए का होल स्क्वायर को ही ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। सो दिस टू थिंग्स आर सेम। इतना लिखने की जगह पे थोड़ा शॉर्टकट लगता है, ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर साइन ए स्क्वायर लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि साइन एंगल का स्क्वायर है सिर्फ, ये और ये अलग है।
दिस टू आर डिफरेंट थिंग. ये साइन ऑफ ए स्क्वायर, ये है साइन ए का होल स्क्वायर. आई होप कि ये क्लियर हुआ. कुछ बच्चे बाद में ये डाउट पूछते हैं तो मैंने क्लियर कर दिया है. और ये तो पता है, ये cos 2a एंगल हो गया 2a, एंगल में मल्टीप्लाइड है. कुछ बच्चे इसको नोट मैं देता हूं कि चलो फॉर्मूला लिखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर. ये स्क्वायर नहीं, ये एंगल में मल्टीप्लाइड है. क्लियर ना? तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिराइव करने वाले हैं साइन 3a का फॉर्मूला, जो कि हमने ऐसे लिखा और कहा कि इस पूरे फॉर्मूले को एंगल ए के टर्म में चाहिए, ना 2a चाहिए ना 3a चाहिए. तो 2a वाले सबको रिप्लेस करना है. साइन 2a का फॉर्मूला लिखा, ये कॉस से 2 बार आया तो डायरेक्टली स्क्वायर लिख दिया, एक स्टेप कम कर लिया, कॉस 2a. और मुझे ये भी चाहिए कि ये सब साइन में हो, कॉस में भी नहीं हो. तो cos 2a को ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था. cos 2a देखो, cos 2a को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर. cos 2a जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन ए. cos 2a यहां से रिप्लेस कर दिया, यहां से. तो सर यहां भी cos स्क्वायर है, ठीक है, इसको भी ठीक कर लेते हैं. cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर. अब देखो सारा टर्म साइन ए में ही आ गया है. साइन ए और माइनस 2 साइन क्यूब ए. देखना है यहां से 2 साइन ए और ये साइन ए तो हो जाएगा, किसी बच्चे ने पहले बता दिया था आंसर, 3 साइन ए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहां भी माइनस, सॉरी यहां पे साइन क्यूब ए हो जाएगा, और यहां भी माइनस 4 साइन क्यूब ए साइन 3. बच्चों ये हमें फॉर्मूला डिराइव कर लिया और ये फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम ध्यान में रखोगे. ओके, सो ये डेरिवेशंस में जस्ट इसलिए करवाया कि तुम्हें थोड़ा साइन 2a cos 2a का फॉर्मूला लिखने आ गया, याद हो गया. सो देयर इज अ होमवर्क. सिमिलर वे में तुम्हें cos 3a क्या होता है ये डिराइव करना है. कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा, जैसे ये डिराइव किया, मतलब cos 3a डिराइव करोगे तो सिर्फ cos में फॉर्मूला होगा. सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना. कहां पे बताओ सब. साइन 3a से. यहां पे दिक्कत है. साइन 3a को ऐसे लिख सकते हैं और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया. टू ए को a मान लिया और इस a को b मान लिया, तो इस फॉर्मेट पे रख लिया, तो ये तुम देखोगे क्लियर हो जाएगा. फिर साइन 2a को जो हमने पढ़ा था 2 साइन a इंटू कॉस ए. लेकिन 2a प्लस a कहाँ से आया? अरे 3a को नहीं लिख सकते हैं. तुम्हारे पास 2a प्लस 300 रुपया है, कहोगे कि एक 200 का नोट है और एक 100 का नोट है, नहीं कह सकते हो ऐसे. हाँ ओके ओके. कहाँ ऋषभ, लग रहा है आज नींद में हो.
चलो सर मैं नहीं हूँ सर, हाँ बोलो। मैं ऋषभ नहीं, वो दूसरा लड़का है। अच्छा दूसरा लड़का है, मैं आवाज मैच कर रहा था वो सब, कोई बात नहीं। चलो ऑनलाइन में ये वेदांत पूछ रहा था, वेदांत, वेदांत क्लियर? देखो ऑनलाइन में ये भी गड़बड़ी होती है, चलो कोई बात नहीं। सर वो क्यूब से फिर से बताओ ना। कहाँ पे? एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग में बड़ा हो जाएगा। सो बच्चों मुझे एक और काम तुमसे करवाना है, मुझे ना साइन ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा ये बताना है मुझे। दैट मीन्स अभी हमने क्या किया, दिस प्लस दिस कर लिया है, तो तुम लोग मुझे बताओ कि सर इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखो इधर ये इक्वेशंस प्लस ये इक्वेशंस, कौन पहले बताता है? 2 sin A डॉट cos B। बहुत ही बढ़िया, 2 sin A cos B। डॉट कॉस बी। क्या बात है, क्या बात है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये बच्चों ने बता दिया। सो इसमें ये भी फॉर्मूला हो गया, अभी इसको उल्टा कर लेता हूं। क्या फॉर्मूला हो गया? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखो ये फॉर्मूला, इसको ये भी यूज में आएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, दो साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लाइड है, साइन और कॉस। सो ये मल्टीप्लाइड है, इसको ना समेशन में लिखना है। लिसन द लॉजिक कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लाइड है, उसको मल्टीप्लाइड में नहीं समेशन में लिखना है। तो इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। So you have to remember the formula. टू साइन ए Clear now? साइन टू ए। फिर से बोलो, 2 साइन ए इंटू साइन कॉस ए होता है तो साइन 2 ए होता है, लेकिन ये क्या है, बी है, एंगल अलग है, इसलिए ऐसे लिखेंगे। अगर बी को ए पुट कर दिया बच्चों, बी को ए पुट कर दिया तो देखो यहां साइन 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वो वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा इसमें। क्लियर ना? तो मुझे बताओ क्या तुम ऐसे ही इन द सेम वे तुम ये बता सकते हो क्या 2 कॉस ए इंटू साइन बी, एंगल इंटरचेंज कर दिया, ये क्या होगा? 2 कॉस ए, इंपॉर्टेंट sin A बी क्या होगा? sin A plus B minus sin A minus B। बहुत बढ़िया, साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा? कैन यू डिराइव बाय योरसेल्फ? 2 cos A cos B is equal to cos A plus B minus cos A minus B। एकदम सही। सो सारे बच्चे देखना, ये तो अभी रहने देते हैं, इस पे आते हैं, कॉस ए कॉस बी चाहिए। लुक एट दिस फॉर्मूला, यहाँ कॉस ए कॉस बी, यहाँ कॉस ए कॉस बी है। अगर ये और ये ऐड कर दोगे दिस टू, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला ये चला जाएगा, ये बच जाएगा। तो 2 कॉस ए कॉस बी, उधर से बताया वेदांत ने, आई थिंक बताया, या जिसने भी नहीं ध्यान दिया, 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, यहां से देखना,
cos a plus b plus cos a minus b. 2 sin a sin b is equal to cos a plus b minus cos a minus b. ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट करना है, पहले cos a plus b होगा या पहले cos a minus b होगा? cos a minus b minus cos a plus b, क्योंकि अगर इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये -2 sin a आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट किया। इसमें ये इक्वेशन नंबर सपोज 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो 4 - 3 करोगे तो ये आ जाएगा। अजय सूर्यवंशी, समझ में आ रहा है चीजें? यस सर। कोई दिक्कत अजय? हाँ सर। ठीक है, सो आई होप कि ये चीजें ये क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला 2 sin a sin b। अब देखना है यहां से, सबसे पहले यहाँ पे cos a cos b है, सॉरी sin a cos b है, 2 sin a into cos b, तो दोनों sin ही होगा, sin a plus b और sin a minus b। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ना, 2 cos a into sin b कर दूं तो जाएगा ये sin a plus b और माइनस sin a minus b हो जाएगा। हालांकि ये दोनों एक ही जैसा है। कैसे एक ही जैसा है? इसमें जस्ट ए और बी को इंटरचेंज कर दो, ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो ये आ जाएगा, तो इसमें भी ए बी को इंटरचेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। क्योंकि सर यहाँ पे अगर ए बी को इंटरचेंज कर दिया, बी माइनस ए लिख दिया, बट ए माइनस बी लिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया तो देखो माइनस आ गया। हालांकि ये लैंग्वेज अभी सबको समझ में नहीं आएगा, सो डोंट वरी, बाद में तुम्हें क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी एक फॉर्मूला ये लिखा, एक फॉर्मूला ये लिखा। अब यहां से देखना, अगर दोनों कॉस है, 2 cos a into cos b, दोनों कॉस है तो यहां क्या हो जाएगा, cos a plus b अब प्लस cos a minus b। अगर दोनों साइन है तो भी cos ही होगा, लेकिन cos पहले a minus b और फिर बाद में a plus b। किसी ने भूल गया, बच्चों को भूल गया कि पहले a plus b होता है कि a minus b होता है, और टाइम नहीं है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुम्हारे पास टाइम, 1 सेकंड ही टाइम में डिसाइड करना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे ये देखो ये कुछ पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए। कॉस छोटा एंगल बड़ा होता है, कॉस छोटा एंगल का वैल्यू बड़ा होता है, जैसे cos 0 1 है ना, सबसे बड़ा है, तो ये cos छोटा एंगल माइनस cos बड़ा एंगल लिखेंगे तभी ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी लिंक तुम्हारे दिमाग में रहेगा, then you won't do any mistake in writing these things. Sir, cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन ये अभी क्लियर हो गया क्या ये 4 फॉर्मूला? हाँ सर। हम आगे बढ़े इस 4 फॉर्मूला से? यस सर। तो अभी क्या करता हूं, मैं इधर वाला रहने देता हूं और इधर वाला मिटा देता हूं। जरूरत था इसलिए देखो मैंने यहां लिख के रखा था, है ना। दो तीन बार लिखना है, रफ बुक में भी लिखना है कि ये सारे फॉर्मूले सर ने कहे याद रखने के लिए। और सब देखो अलग नहीं है, सब देखो एक दूसरे से लिंक है, बट मुझे जरूरत कभी ऐसा ही पड़ गया, इसी को ऐसे लिखना है। और समझना मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लाइड में है,
मुझे जरूरत है मल्टीप्लाइड का नहीं, मुझे जरूरत है समेशन में लिखने का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और यही लॉजिक में बाद में कैलकुलस में पूछूंगा कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना है, तो बताओ क्या हमें लिखने आता है? देन यू विल से यस सर, हमने सीखा ही। तो अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं, बेस तैयार करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक चीज और करता हूं, इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से लिखते हैं। a प्लस बी को मान लो c और a माइनस बी को मान लो कुछ एंगल है d। अगर हमने ऐसा मान लिया तो तुम कहोगे कि सर a इक्वल टू क्या होगा, या मैं ही पूछ लेता हूं a का वैल्यू c और d में बताओ। तुम कहोगे एक काम करो सर, इसको ऐड कर दो, तो हो जाएगा 2a CD/2 तो a हो जाएगा c प्लस डी बाई टू और b हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। हो जाएगा कि नहीं? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना। कहां पे? वो पहले से नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैंने सिर्फ कहा देखो यहाँ पे लिखा हुआ तन्मय, तन्मय यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी को c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिया। हाँ ए प्लस और दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2a, 2a इक्वल टू c प्लस d, 2 इधर लेके चला गया। सो जस्ट बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको समझ लो। और अब अपने नोटबुक में जो ये पहला फॉर्मूला था, पहले इधर लिख लेता हूं। साइन a प्लस बी को क्या माना है हमने? c। देखना बच्चों, साइन c प्लस a माइनस बी को क्या माना है? साइन d। दिस इज इक्वल टू 2 साइन a। ए नहीं चाहिए मुझे, सी और डी में चाहिए। ऑलरेडी हमने काम कर लिया है। इनटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्या ये समझ में आया? सो सर्टेन टाइम कभी कभी तुम्हें ऐसा भी जरूरत पड़ेगा कि साइन सी प्लस साइन डी है, दो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एडेड है साइन में, मुझे मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, तो वी कैन राइट दिस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। हमारा काम हो गया, टीचर्स का काम हो गया समझा देने का। अब देखो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम खुद से डिराइव कर सकते हो। यह है साइन सी, यह है साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा? कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा? कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या तुम लोग खुद से लिख सकते हो? क्या कॉन्फिडेंस है तुम में कि हाँ सर मैं बना लूंगा ये फॉर्मूला? आई होप कि तो ये फॉर्मूला बना के ना मुझे व्हाट्सएप करना है, सारे बच्चे करेंगे मुझे व्हाट्सएप, मैं देखूंगा कोई मिस्टेक्स तो नहीं किया है। सो मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम्हें खुद लिखना है। O A B, this is arc length, this angle is थीटा, और थीटा का रेडियन में क्या डेफिनेशन है वो बता रहा हूं। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, हालांकि एक प्रॉपर इस पे लेक्चर है ऑलरेडी। थीटा इज डिफाइंड इन रेडियन एज L by R, या इसी को लिख देते हैं, ये थीटा रेडियन में होता है तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। थीटा मस्ट बी इन रेडियन इसमें।
जो पुराने बच्चे हैं, उनको ये क्लियर है। अभी मैं इस सवाल में मैं लिखता हूं साइन थीटा, और जो रेडियन की बात कर रहा हूं ना, ये थीटा रेडियन में है, ये रेडियन एसआई यूनिट होता है। नए बच्चों के लिए बता रहा हूं बहुत शॉर्ट में। डिग्री इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ एंगल, प्लेन एंगल। साइन थीटा इस सवाल में देखो, परपेंडिकुलर ये पॉइंट मान लिया एम, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी एम अपॉन ओ बी, बी एम अपॉन रेडियस आर। अभी देखना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, साइन थीटा, ये थीटा भी रेडियन में ही लिख रहा हूं, डिग्री में नहीं, ये कुछ रेडियन में है, हालांकि डिग्री में जो भी है, बी एम बाई आर, बी एम ये हो गया। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर है और ये आर्क लेंथ है, इसमें क्या रिलेशन है? आर्क लेंथ बड़ा है और बीएम छोटा है ना? दिस लेंथ इज ग्रेटर देन दिस लेंथ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सपोज ये पॉइंट ना थीटा एंगल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, मैंने बहुत छोटा तो नहीं दिखाया, थोड़ा ये एंगल है। इन दैट केस अगर लिखूं तो ये पॉइंट को मैं बी डैश बोल देता हूं, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो एम डैश। तो समझना इसको, एम डैश इज वेरी क्लोज टू ए, मतलब ओ एम डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओ ए, दैट इज रेडियस, एंड बी डैश एम डैश, ये जो है ये वाला और ये आर्क लेंथ, ये दोनों लगभग बराबर है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। जब एंगल बड़ा ले रहे हैं तो ये छोटा और ये बड़ा है आर्क लेंथ, लेकिन जब एंगल छोटा लिया तो ये परपेंडिकुलर और ये आर्क लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स व्हेन थीटा इज स्मॉल, सारे बच्चे देखना कॉन्सेप्चुअल चीजें ये, व्हेन थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस जो हो रहा है उसके जगह पे ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिख सकते हैं क्या? ये बी डैश एम डैश जो है वो बी डैश ए आर्क लेंथ के लगभग बराबर है, तो ये इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल, इक्वल के जगह पे लिख दिया ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन एल बाई आर का तो डेफिनेशन क्या दिया है? थीटा। एल बाई आर का डेफिनेशन क्या है? थीटा। तो सुनना, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, कब? व्हेन थीटा इज स्मॉल। तो बच्चों आज एक नया चीज सीखा, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे कि व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट ये तब लिख रहे हैं जब थीटा किसमें है? थीटा इज इन रेडियन, नॉट इन डिग्री। इज इट क्लियर? कर लेता हूं। साइन थीटा मैं फिर से समझा रहा हूं दोबारा। अभी देखो थीटा स्मॉल है तो देखो ये रेड कलर का जो ट्रायंगल बना है उसको कंसीडर करो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखूंगा? बी डैश एम डैश अपॉन ओ बी डैश, दैट इज इक्वल टू बी डैश एम डैश अपॉन रेडियस आर। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं
बी डैश एम डैश को बी डैश ए लिख सकते हैं क्या? ऑलमोस्ट इक्वल, ये जो है ये परपेंडिकुलर और ये आर्क लेंथ लगभग बराबर है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम एंगल बढ़ा लिए तो देखो ये छोटा और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, डिफरेंस है। इन दैट केस हम लिखेंगे बी डैश ए अपॉन आर। बी डैश ए क्या है? एल, एल बाई आर, इसी को आर्क लेंथ कर रहे हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाला एंगल थीटा है ना, ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही थीटा का डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। लेकिन बड़े एंगल में नहीं लिखूंगा, बड़े एंगल में जब एंगल बड़ा है तो ये बीए होता है साइन थीटा के डेफिनेशन में, तो बीएम को बीए नहीं लिख पाऊंगा यहां पे। तो बड़े एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा नहीं लिखेंगे, छोटे एंगल के लिए लिख सकते हैं। क्या ये क्लैरिटी आई? साइन थीटा इक्वल टू थीटा में थीटा मस्ट बी इन रेडियन, यहां तक क्लियर है? और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आएगा। कहोगे सर ये हम कब लिखेंगे, कितने एंगल को हम छोटा एंगल कहेंगे, कितने एंगल को हम छोटा एंगल कहेंगे? तो मैं जनरली बोलूंगा उस समय कि 5 डिग्री, क्योंकि अभी तुम डिग्री में समझते हो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं कि 5 डिग्री 10 डिग्री आर कॉल्ड के स्मॉल एंगल है। तो 5 डिग्री के लिए अगर ये फॉर्मूला लिखोगे तो डिग्री में नहीं लिखना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जस्ट वी विल एक्सप्लेन दिस। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट होगा। सो यू विल से दैट ये डेयर डेविल गेम चेंजर ऐसे नाम से कौन आ रहा है? लेकिन अगर एंगल जैसे से बड़ा होते जाएगा और बड़ा एंगल के लिए तुम जब ये पुट करोगे तो एरर आएगा, मतलब डिफरेंस दोनों में ज्यादा होगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखोगे तो एग्जैक्ट नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस, साइन थीटा का वैल्यू अलग होगा, थीटा का वैल्यू अलग होगा और वो डिफरेंस होगा। दिस डिफरेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू इंक्रीज द थीटा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर साइन 30 डिग्री को भी इस फॉर्मूला से लिखें तो पहली बात तो ये साइन 30 डिग्री को 30 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये एंगल किस में है? डिग्री में। डिग्री में डिग्री में नहीं चाहिए मुझे तो रेडियन में चाहिए। तो लिखूंगा साइन पाई बाय 6 साइन 30 को कैसे लिखते हैं? जो बच्चे पहले पढ़े पाई बाय 6। पाई बाय 6 5/6। अगर हम साइन पाई बाय 6 को पाई बाय 6 लिख लिए, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हमारा कितना एरर है ये मैं दिखाता हूं। ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझाता हूं जनरली कि अगर 30 डिग्री इनफैक्ट तुम्हें थोड़ा सा लगता है बड़ा एंगल, अगर उसके लिए भी लगा दे तो कितना एरर आएगा, वी विल एक्सप्लेन दिस। लिसन, पाई बाय 6 कितना लिखोगे? 3.14 डिवाइड बाय 6। सो ये रफली कितना हो जाएगा बच्चों? देखना यहां से 0.52 है ना, 0.52। और साइन 30 डिग्री हमें पता है, साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? जो वैल्यू हमने याद किया 1/2। 1/2 का मतलब 1/2। 0.5। मतलब 30 डिग्री के लिए भी अगर ये लिख रहा है तो बहुत ज्यादा एरर नहीं है। ये 0.5 और ये 0.52। साइन थीटा थीटा लिखे 0.52, थीटा थोड़ा जो वैल्यू आया वो थोड़ा ज्यादा है, साइन थीटा का एक्चुअल वैल्यू थोड़ा कम है, लेकिन डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है क्या दोनों में? बहुत ज्यादा नहीं है।
मतलब अगर हम 5 डिग्री और 10 डिग्री के लिए लिखें साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो एरर बहुत ज्यादा नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, इसलिए देखो ऑलमोस्ट इक्वल लिखा है। क्लियर? तो अगर मैं कभी पूछ दूं बच्चों, तुम्हारा टेस्ट लूंगा और टेस्ट में पूछ दूंगा कि साइन 5 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तुम कहोगे सर मैंने तो याद ही नहीं किया, कैसे 5 डिग्री का वैल्यू बताया, आपको कहा था 30 डिग्री 60 डिग्री 45 याद रखो। साइन 5 डिग्री कैसे लिखेंगे, मैं पूछूंगा एग्जाम में। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको साइन 5 डिग्री को क्या करोगे, कन्वर्ट रेडियन में, 5 इंटू 1 रेडियन। नए बच्चे परेशान मत होना, पुराने बच्चों के लिए है ये। किससे मैं पूछूं? पाई बाय 36, साइन पाई बाय 36। पाई बाय 36 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये पाई बाय पाई बाय 36 180, ये हो जाएगा पाई बाय 36। तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बिकॉज दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। साइन 5 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 36 होगा। क्लियर? सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 5 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 36। साइन 5 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 36 रेडियन। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि साइन थीटा, तो थीटा का यूनिट रेडियन है, बट साइन थीटा एज ए होल यूनिट नहीं है, यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है। साइन थीटा क्या है, जस्ट दो साइड लेंथ का रेशियो है, तो ये प्योरली नंबर है। दिस साइन थीटा इज प्योरली ए नंबर, रेशनल नंबर। जैसे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ √3/2, तो उस हाफ का कोई यूनिट नहीं है। तो तुमने जो कहा एक चीज, तुमने एक बड़ा अच्छा सा इनफैक्ट सवाल पूछ लिया कि साइन 5 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 36, जो भी समझाया ये पाई बाय 36, पाई बाय 36 रेडियन नहीं, सिर्फ पाई बाय 36। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। सो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं tan थीटा का, कि tan थीटा अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज ए स्मॉल, रेडियन में ही रखेंगे, थीटा अगर स्मॉल है तो हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू ये लिखेंगे OM डैश विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट OA, तो ये रेडियस लिख दिया, BM डैश B डैश M डैश इज इक्वल टू B डैश A, दैट मींस आर्क लेंथ, तो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। सो अगर थीटा स्मॉल है तो अब फाइनली मैं बता रहा हूं, इफ थीटा इज ए स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो बच्चों ये बॉक्स में घेर के लिख रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और स्टार मार्क। सो आज तुमने ये सीखा, कॉस। तो सर आप कॉस भी बताइए तो, है ना, अब उसको क्यों छोड़ रहे हो? तो अगर मैं कहूं कि थीटा जब स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस तो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, हाइपोटेनस के बराबर है, तो ये कॉस थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। व्हेन थीटा इज स्मॉल, कॉस थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। क्लियर? आज एक नया चीज ये सीखा, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। नए बच्चे डोंट वरी, रेडियन वाला डेफिनेशन देखोगे तो योर क्लैरिटी आ जाएगी। फिर भी आई होप कि कुछ कुछ तो समझ में आया होगा।